नमस्कार, मैं तैयब हुसैन P4 मेवात न्यूज़ चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस टाइम है हम हरियाणा, और हरियाणा में इस टाइम चुनावी माहौल है और हम इस टाइम नज़दीकी गांव माहौली में हैं। यहां पर पूर्व विधायक अब्दुल रज्जाक जी हैं, जो हम उनके सुपुत्र फ़खरुद्दीन जी से जानना चाहते हैं। वो चुनावी माहौल में हैं। इस टाइम वो ज़िला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को देखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आई है वार्ड नंबर 15 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम फ़खरुद्दीन जी से बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों की। फ़खरुद्दीन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा वार्ड 15 है जी अब तक जो अब का प्रेजेंट का जो लेटेस्ट पार्षद था, उसने 5-7 साल तक लोगों से वोट लेकर और वोट मांगने के लिए गया है, जी ना कि कोई विकास का काम किया है। जहाँ भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो ना करोगे जैसे आपसे पहले पार्षद ने किया था। जी मैंने लोगों से वादा किया है, मैं राजनीति में पैदा हुआ हूँ। उस टाइम मेरे बाप एमएलए थे जिस टाइम मेरी पैदाइश है, जी और मैं राजनीति के एक एक लक्षण को जानता हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के पानी की है, जी दूसरी समस्या है रास्तों की। इंशाल्लाह जनता का इतना बड़ा प्यार मिल रहा है, इतना बड़ा प्यार मिल रहा है कि जिसका कोई समाधान है। और हमें कोई राजनीतिक दिखावे की नहीं करनी। जी दिखावा तो उन लोगों का करना जिन्हें देखा नहीं राजनीतिक को। हम तो राजनीतिक में पले बड़े हैं, और हमने जो शिक्षा का बात है, सबसे पहली समस्या होती है वो शिक्षा की होती है। जहाँ लोग शिक्षित होंगे वहाँ विकास भी होगा। जी वहाँ लोग शिक्षित में अच्छे लोगों को ही पकड़ेंगे, ना कि बुरे लोगों को। वक्ती तौर पर लोग लोभ लालच देते हैं और कुछ करते हैं बहुत सारी बातों का, लेकिन लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि किसका बेटा है और क्या है। इंशाल्लाह हमारी पूरे इलाके में अच्छी भलाई है, हमारे बाप के नाम से जाने जाते हैं। जी हमारी ज़िंदगी में और मेरा तीसरा चौथा चुनाव है। इंशाल्लाह मेरी उस पर ज़िंदगी पे कोई दाग नहीं है कि भाई ये लाछा लगा दें, इसने ये काम गलत कर दिया, ये काम गलत कर दिया। शिक्षा की बात है, जहाँ तक अच्छे स्कूलों में टीचर, जहाँ स्टाफ की कमी है, वहाँ पूरी कोशिश करेंगे पूरे स्टाफ को पूरा करने की, जिससे अच्छी बच्चों की नींव रखी जाए, अच्छा शिक्षा हो, है ना। अच्छी पढ़ाई होगी तो स्टाफ पूरा होगा तो लोग, छोटे छोटे बच्चे बड़े ही बनते हैं, वो आईएएस आईपीएस बनेंगे। जी अगर उनका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, नींव मजबूत होगी, तो इंशाल्लाह शिक्षा में बहुत ऊपर तक जाएंगे। लोगों का कहना है कि राजनीति में जब ये मतलब निकल जाता है, ये पास नहीं आते हैं। इसमें एक शायर ने कहा भी है कि ये दरबारे राजनीति है, यहाँ वादों का क्या कहना, निकल जाता है जब मतलब ये पास आया नहीं करते। तो इन वादों के लिए आप जनता को किस तरह से भरोसा दिलाना चाहते हो, जो आपने वादे किए हैं? मेरे पिताजी ने, मरहूम चौधरी अब्दुल रज़ाक ने 60 साल राजनीति में काम किया है, जी और 60 साल में एक तो ये है कि किसी भी आदमी, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि उसने वहाँ झूठा वादा किया है। जी हम अब से पहले भी वार्ड नंबर 13 साकरस गांव से, बड़ा गांव से मशहूर था वो वार्ड, जी उससे भी पार्षद रहे हैं। हम 15 में रह, वो 13 में वार्ड में रहकर में ना, हम बीच लोग, सारे लोगों के बीच में रहे हैं। हमने शिकायत का मौका नहीं दिया कि लोग भाई एक बार वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा मुड़कर नहीं देखते। जितना गांव का राइट बनता था, हम उन लोगों को उनका पूरा हक दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उनका हक नहीं दिया। जितनी हमारी ग्रांट आती थी, हम उनको लोगों को डिवाइड करके नहीं, पूरा उनको हक दिया था। चाहे रास्तों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जो भी बात थी, जो समस्याएं लोगों की मेन समस्या यही है, हमने उनको पूरा हक दिलाया था। आपने विधायकों के चुनाव में भी देखा होगा, जातिवाद, ये राजनीतिक लोग हैं जो जातिवाद को फैलाते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं संप्रदाय को, सभी धर्मों के लोगों को इस चुनाव में? रोटी सेकने के लिए कि तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जी जहाँ जात पात का मसला है वहाँ रोटी सेकता है राजनीतिक आदमी। बाकी मैं कहता हूँ कि इस मेवात से बड़ा भाईचारा हिंदुस्तान का, दुनिया के अंदर किसी कोने में नहीं है। जी 36 बिरादरी का एक तरह का मान सम्मान है। यहाँ कोई छुआछूत की, जात पात की, भेदभाव की कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ राजनीतिक रोटी सेकने की बात है, वहाँ नई नई पार्टी आ रही हैं और अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ जात पात का नारा देती है और वो इस तरह का भय फैलाती हैं, भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, हमें तो इस इलाके में इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना कुछ है कि जो मतलब दुनिया के किसी कोने में इतनी शांति से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे इंसान, चाहे वो किसी भी बिरादरी से है।
जितने हम इस इलाके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खासकर मेवात के अंदर। जी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब लोग भाईचारे से रहेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम पार्षद बनने वाले हैं। इंशाअल्लाह जनता की आवाज़ है, चारों तरफ कोने कोने आवाज़ गूंज रही है। इंशाअल्लाह कैंडिडेट जब ये कहने लगे कि भाई हम पे इसका पीछा नहीं हो रहा, हम खूब घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हम पे ये रुक नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ये जनता की आवाज़ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है। और हम राजनीति में पढ़े पनासे हैं, इसलिए हमें राजनीति का पूरा पूरा पता होता है। हम आसमान और ज़मीन से बात करते हैं, आसमान में उठकर बात नहीं करते। चाहे वो पगड़ी बांधने की बात हो, चाहे किसी और ऊँचे दर्जे की बात हो, चाहे डीजे चलाने की बात हो, हमें ये पसंद नहीं है, ना हमारे बाप को पसंद थी। हम दीनी लाइन से भी, दुनियावी लाइन से भी, हम ज़मीन पर रहकर काम करते हैं, लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, हम हवा में काम नहीं करते। इसलिए जनता को हमारा भरपूर विश्वास भी है, भरोसा भी है। इंशाअल्लाह आने वाला टाइम हमारा होगा। 15 से वार्ड से हम इंशाअल्लाह ज़िला परिषद का मेंबर बन के चुन के जाएंगे, और जनता की विश्वास भरी बातों पर विश्वास दिला कर आए हैं जिन लोगों को, और देंगे, और आने वाले टाइम में भी उनका विकास का काम करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी यही सारी जनता से अपील है ना। आने वाला टाइम इंशाअल्लाह हम पार्षद बनेंगे, और सारा भाइयों को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सारी जनता बढ़ चढ़ कर वोट देगी 30 तारीख को, और पतंग के निशान पर पूरी बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। लोगों को दिल में और दिमाग में एक बस गया कि बस अब मोहर लगानी है पतंग पे। 30 तारीख को आने वाले टाइम में भाई फ़खरुद्दीन को कामयाब बनाना है। पतंग की कामयाबी होगी, भाई फ़खरुद्दीन की कामयाबी होगी, और इलाके का चहुमुखी विकास होगा। इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है और ये हमारा विश्वास है। भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और मिट्टी पर ही होती है पकड़ मजबूत पैरों की, संगमरमर पर अक्सर हमने लोगों को फिसलते देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।